दुर्दैव के दुर्विपाक से अच्छे व्यक्ति जो हैं उनसे भी प्रमाद होता है। विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, बड़ों से टकराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महापुरुष की गतिविधि का रहस्य समझने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें उपदेश देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ऋषि मुनियों के बीच में बैठे थे, पार्वती जी के शरीर पर एक हाथ ऐसे रखे थे, एक प्रकार से गोद में बैठा कर ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। बाहर से तो बहुत उटपटांग चेष्टा यह दृष्टिगोचर थी, लेकिन ऋषि मुनि शिव और पार्वती के तात्विक स्वरूप को समझकर निर्विकार होकर बैठे थे और भगवान शिव को भी निर्विकार ही समझ रहे थे। शिव और शक्ति दोनों संश्लिष्ट नहीं होंगे तो कहाँ शक्ति कहाँ रहेगी। यह जो आध्यात्मिक तथ्य है, गिरा अर्थ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, शब्द और अर्थ दोनों संश्लिष्ट सरीखे परिलक्षित होते हैं। यह जो दार्शनिक तथ्य है उसी के मूर्त रूप अभिव्यक्त स्वरूप भगवान शिव और पार्वती हैं। पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का संश्लेष होता ही है, इसलिए ऋषियों के मन में कोई शिव जी को लेकर द्वैधी भाव नहीं था। ये उटपटांग चेष्टा कर रहे हैं, वो बहुत आस्थापूर्वक उनके उपदेश को सुन रहे थे। लेकिन उधर आ गया चित्रकेतु, दिव्य गति थी, विमान से लोकांतरों में भ्रमण करता था। देवर्षि नारद का कृपा पात्र था, अंगिरा महर्षि का कृपा पात्र था, संकर्षण भगवान शेषनाग का भक्त था। दिव्य गति थी, अबाध गति थी लोकांतरों में। यह सब होने पर भी वो टकरा गया शिव से। निर्लज्ज कहीं के सामान्य गृहस्थ भी इस प्रकार पत्नी को गोद में रखकर उसके शरीर पर हाथ रखकर महापुरुषों से बातचीत नहीं करते। एकांत में जो चेष्टा करनी चाहिए तुम सार्वजनिक रूप से करते हो, तनिक भी लज्जा का तुम्हें अनुभव नहीं होता। भगवान शिव निर्विकार बने रहे, मुस्कुराते रहे। वो जानते थे कि ये भगवान का भक्त है, बच्चों से प्रमाद होता है, ये हमारे स्वरूप को नहीं समझकर इस प्रकार बोल रहा है। देवी पार्वती से नहीं रहा गया। अच्छा, तुमको उपदेश के पात्र हम ही मिले, कटाक्ष कर रहे हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। लेकिन शाप देते देते भी मुँह से निकल गया पुत्र, अरे वो पुत्र असुर हो जाओ। चित्रकेतु चाहता तो बदले में शाप दे सकता था, लेकिन उसने धैर्य का परिचय दिया, नतमस्तक होकर देवी के शाप को स्वीकार किया। प्रमाद का क्या क्या फल होता है बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ विवेचन किया जा चुका है, उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रमाद चाहे किसी से क्यों ना हो, उसका फल बहुत भयंकर होता है। न इस प्रकार का प्रमाद किया होता नासुर बनना होता, लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से भूल हो जाती है। भूल होने पर भी वो भूल शूल के समान कष्ट भी देती है। ऐसा होने पर भी पूर्व सद्गुण, साधन, भजन ये विलुप्त नहीं होते।